मंडाला मर्डर्स एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है विक्रम और कविता के साथ। दोनों काफी खुश नजर आ रहे होते हैं किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले। तभी विक्रम को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक हार्ड ड्राइव होती है। विक्रम को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कविता जो एक जर्नलिस्ट है तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे कुछ बड़ा है। उसका इंटेंशन सही भी निकलता है। हार्ड ड्राइव में एक मैसिव स्कैम होता है जिसमें टेलीकॉम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है। कविता एक्साइटेड होती है क्योंकि ये उन दोनों की लाइफ बदल सकता था, लेकिन विक्रम टेंशन में आ जाता है क्योंकि जिसके हाथों से ये बॉक्स आया था वो आदमी अब जिंदा नहीं है। उसे लगता है उन दोनों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। कविता उसकी बात नहीं सुनती, दोनों में झगड़ा हो जाता है, पर फिर जल्दी ही सब ठीक हो जाता है। वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कविता के अपार्टमेंट के बाहर विक्रम को 2 गोलियां लगती हैं। जब कविता भाग के बाहर आती है तो कुछ लोग उस पे भी अटैक करते हैं और उसके सर पर रॉड मार देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि विक्रम 2 बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच जाता है। क्या ये वसुधा का मिरेकल है या शायद वक्त ही अच्छा है? शास्त्री जी के घर में रिया को उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आती है जहां खालिदी का मर्डर हुआ था। ये वही स्मेल होती है जो उसने वरुणा के जंगल में महसूस की थी। रिया और विक्रम को समझ आ जाता है कि किलर ने कोई ऐसी टैबलेट यूज की थी जो धुआं निकालती है और उससे इंसान टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि खालिदी ध्यान लगाए हुए पोजीशन में मिलती है जिसे वो खुद किलर का इंतजार कर रही थी। रिया ये भी रियलाइज करती है कि खालिदी ने ही शास्त्री जी की चाय में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो मर गया। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि खालिदी के कल्ट भी पार्ट है और उसने खुद को कुर्बान किया था ताकि जो भी उनका प्रोसेस है वो चलता रहे। जब रिया और विक्रम उसके कैप बोर्ड में छुपी एक सीक्रेट अपार्टमेंट खोलते हैं तो वहाँ उन्हें बाकी सब सिंबल्स मिलते हैं। अब रिया के लिए नेक्स्ट लॉजिक स्टेप होता है जिमी खान से सिंबल डिकोड करवाना और वो वही करता है। विक्रम मीनवाइल प्रमोद को ये पता लगाने भेजता है कि वो स्मोक टैबलेट्स कहाँ से आई थी। विक्रम अपने तरीके से काम करता रहता है। इस बार वो अभिषेक की वाइफ से मिलता है जिससे लगता है कि उसके हस्बैंड का मरना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो काफी बैड कैरेक्टर आदमी था। वो बताती है कि अभिषेक का अफेयर एक पुलिसमैन की वाइफ के साथ था और जब वो उस पुलिस वाले को पता चला तो उसने अभिषेक को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन जब अभिषेक जंगल गया तो लौटे बिना ही अंगूठा उसका नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो पुलिस वाला भी मर गया और अभिषेक हर जगह अपने मैजिक के बारे में बातें करने लगा। अब तक तो हमें समझ ही आ गया था कि असली में क्या हुआ था। जैसे ही जिमी खान नया सिंबल डिकोड करता है विक्रम के दिमाग में पहला ख्याल आता है अगला टारगेट अनाया हो सकती है। वो तुरंत उसे वार्न करता है और फिर उसकी रैली पे चला जाता है। अनाया उस रात मिस्टर खान के एक घर में रुकने वाली होती है क्योंकि वो वहीं कैंपेन कर रही होती है। तो विक्रम डिसाइड करता है कि वो उसके साथ रहेगा। रात के वक्त दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और हल्का सा फिजिकल मूवमेंट भी होता है। ये क्लियर हो जाता है कि कविता के आने से पहले विक्रम और अनाया के बीच कुछ तो था, लेकिन प्रेजेंट में विक्रम एक मूवमेंट के लिए वीक पड़ जाता है पर फिर खुद को रोक लेता है, शायद गिल्ट की वजह से। अनाया का चेहरा उदास हो जाता है लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरता और अनाया पर एक अटैक होता है, पर ये शैडो किलर नहीं होता बल्कि वो उल्लू बॉन्टी होता है जो अपने भाइयों का बदला लेने आया था। अच्छा हुआ विक्रम वहाँ था वरना अनाया का क्या होता। लेकिन ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अनाया प्रिंसेस नहीं है जिसे किलर ढूंढ रहा है। इस एपिसोड में हमें ये तो पता चलता है कि वो प्रिंसेस कौन है। हाँ, मैंने भी कुछ नोटिस किया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात पक्की है किलर एक औरत है और ये बात बेचारे प्रमोद शनि पे भारी पड़ती है। गलत जगह गलत वक्त पूरी तरह से। बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद प्रमोद पहुंचता है एक एंटिक शॉप पर। रात के टाइम वहां जाना वैसे भी रिस्की होता है और जब तुम्हें पता है कि एक किलर आसपास घूम रहा है जिसका फेवरेट वेपन है एंटिक स्वार्ड तो वहां जाना और भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन प्रमोद अंदर चला जाता है। किलर ऑलरेडी वहां होती है,
अपना काम कर रही होती है और इसी वजह से प्रमोद बन जाता है नेक्स्ट विक्टिम। किलर के साथ एक गिलास जार में एक औरत का चेहरा भी दिखता है जो देखने में कुछ कविता जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद रिया पहुंचती है, उसे तुरंत नहीं पता चलता लेकिन प्रमोद मर चुका होता है। यहाँ पे पहली बार रिया के प्रॉपर फेस ऑफ होता है किलर से। दोनों के बीच अच्छा खासा फाइट होता है। फाइट के बीच में ही जब रिया प्रमोद का डेड बॉडी देखता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और इसी डायरेक्शन का फायदा उठा के किलर वहां से निकल जाता है। अब विक्रम ने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया था, ये चीज उसे तोड़ के रख देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।